हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना दोनों पोर्टफोलियो शेयर करूंगी। तो पहले जो नया पोर्टफोलियो है वो शेयर करती हूँ। तो ये जो पोर्टफोलियो है वो मैंने अपनी मम्मी का बनाया था और ये पोर्टफोलियो 17 मार्च 2025 को बनाया था। तो लगभग 9 महीने इसके होने वाले हैं। सो इक्विटी में सारे इन्वेस्टेड हैं। सेक्टर्स में टॉप सेक्टर्स जो हैं वो है फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स एंड मटेरियल्स। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टेड है 57%, देन मिड कैप 22.7%, देन स्मॉल कैप 20.3%। और कंपनीज़ की बात करें तो HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और इटर्नल लिमिटेड, ये 5 टॉप कंपनीज़ हैं। अब बात करें पोर्टफोलियो में क्या वैल्यू है तो सब अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुका है 88,000 रुपीज़ का, जिस पे मुझे 2.03% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 1,708 होते हैं, जिससे जो पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है वो है 89,785 रुपीज़ की। और XIRR की बात करें तो 5.45% इसका XIRR है। और अगर बात करें कि मैंने किस फंड में कितना अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है, इन लगभग जो 9 मंथ्स हुए हैं उसमें कितना इन्वेस्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है पराग पारिक एलएसएस टैक्स सेवर फंड में 18,000 रुपीज़ की, और इसकी करंट वैल्यू 18,465 रुपीज़ है। उसके बाद है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें 17,500 की इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी करंट वैल्यू 17,662 की है। टाटा स्मॉल कैप में 13,300 की इन्वेस्टमेंट की है और इसकी करंट वैल्यू 12,747 रुपीज़ की है। अभी टाटा स्मॉल कैप कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी सारी जो इन्वेस्टेड कंपनीज़ हैं वो सब गिरी पड़ी हैं। बट देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा रिटर्न फ्यूचर में फिर से बना के देगी। और बात करें अगले फ़ंड की तो HDFC फोकस्ड फंड 10,800 रुपये इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू 11,341 रुपीज़। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 10,600 इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू 11,186 रुपीज़। देन UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 8,000 इन्वेस्टेड है, करंट वैल्यू 8,245 रुपीज़। एंड देन कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड 6,300 इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू है 6,594। और उसके बाद आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3,500 का इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट वैल्यू है 3,544 की। तो अब रिटर्न्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे किस कंपनी ने दिया है, तो वह है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर परसेंटेज वाइज देख रहे हैं तो 5.53% का रिटर्न दिया है। HDFC फोकस्ड फंड ने 5.01% का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको लार्ज कैप ने 4.67% का रिटर्न दिया है और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 3.06% का रिटर्न दिया है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर जो मेरे लार्ज कैप वाले फंड्स हैं उन्होंने ही मुझे बेटर रिटर्न्स दिए हैं अभी करंट टाइम में। उसके बाद पराग पारिक एलएसएस टैक्स सेवर फंड ने 2.59% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1.26% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 0.93% का रिटर्न दिया है और टाटा स्मॉल कैप अभी भी निगेटिव में है। इकलौता ये फंड है जो अभी निगेटिव चल रहा है, जो कि माइनस में 4.15% है। अब मैं अपने दूसरे पोर्टफोलियो पे लॉगिन करने जा रही हूँ। सो ये है मेरा दूसरा पोर्टफोलियो और मेनली मेरा पोर्टफोलियो जो मेरा खुद का है, जिसमें मैं खुद से इन्वेस्ट करती हूँ। तो इस फंड में इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट जो शुरू की थी वो बहुत थोड़ी ज़्यादा, मतलब लगभग 4 साल तो हो ही गए। 13 अक्टूबर 2021 से शुरू की थी 500 SIP। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो इससे मतलब SIP तो 500 की शुरू की थी, बट मैंने एक ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी वाली जो मेरी फ़ंड है उसमें मैंने ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा था और वन टाइम इन्वेस्टमेंट बस उसी में करा था। उसके बाद फिर SIPs ही किए, जो कि ग्रेजुअली मेरे इंक्रीज़ हुए हैं। लगभग ऐसे 500 के ही थे और अभी ज़्यादा नहीं, मैं बस महीने के 4,000 रुपये SIP करती हूँ। और
इसमें जो मेरा टॉप जो रिटर्न सबसे हाईएस्ट रिटर्न था वो मुझे 15 दिसंबर 2024 को मिल रहा था, जो कि लगभग 43,320 का है। तो ये टॉप रिटर्न जो है, हाईएस्ट रिटर्न, ये अभी तक मुझे फिर से दोबारा अभी तक अचीव नहीं हो पाया है। जो मार्केट गिरा जा रहा है, पर मार्केट ने तो हाई लगा लिया है इस साल भी, बट मेरे पोर्टफोलियो ने अभी अपने जो प्रीवियस हाई रिटर्न थे उसको ब्रेक नहीं करा है। देखते हैं वो कब ब्रेक करके इस 43,320 के मार्क को क्रॉस कर पाता है। सो इक्विटी में मैंने 94.75% इन्वेस्टमेंट किया है और 5.25% डेप्ट में है। एंड देन सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पर्सनली मुझे पसंद है, तो इसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और मैंने जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था वो भी टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में ही किया था। सो 46.57% टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फाइनेंशियल 14.4%, इंडस्ट्रियल 10.08%, मटीरियल 7.88% एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 7.62%। मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में 45.64% है, स्मॉल कैप में 30.79% है और मिड कैप में 23.57% है। जो करेंटली कुछ टाइम में जो मैंने SIPs बढ़ाई हैं, पहले 2000 की कर रही थी, उसके बाद 4000 की जब से की हैं, तो उसमें मैंने स्मॉल कैप में थोड़े ज़्यादा SIP शुरू की हैं। सो ग्रेजुअली ये स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और फ्यूचर में और ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट होगा। सो कंपनीज़ की बात करें तो इन्फोसिस, भारती एयरटेल लिमिटेड, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल एंड TCS, ये टॉप 5 हैं जो मेरे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो की बात करें तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,25,700 रुपीज़ का, जिस पे मुझे 30.1% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 37,838 रुपीज़ हो जाते हैं। और जिससे मेरी करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है 1,63,537। और XIR देखें तो 12.34% है और 12.34% का XIR एक आइडियल मान के चला जाता है। तो आई गेस थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा खुश नहीं बट सेटिस्फाइड हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है बट ठीक है। और मैं कितनी करंट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इसी ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 51,700 का इन्वेस्टमेंट कर चुकी हूँ, जो इसकी करंट वैल्यू 70,296 रुपीज़ है। और एक्सिस स्मॉल कैप में 30,200 का इन्वेस्टमेंट है, 41,210 करंट वैल्यू। कोटक लार्ज कैप में 12,200 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 17,073 रुपीज़। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 11,100 का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी करंट वैल्यू 13,721 रुपीज़ है। और निप्पॉन इंडिया निफ्टी SDL गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये डेप्ट वाला जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है, जिसमें 6,600 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू 7,219 रुपीज़ की है। उसके बाद है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें 4,700 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 4,433 रुपीज़। देन ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 3,600 इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट वैल्यू 3,573 रुपीज़। उसके बाद है एडलवेस मिड कैप फंड, मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2,900 का इन्वेस्टमेंट है और 3,008 का करंट वैल्यू है। देन ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 2,700 का इन्वेस्टेड अमाउंट है, 3,005 करंट वैल्यू है। तो टोटल 9 फंड्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में सबसे ज़्यादा मुझे कोटक लार्ज कैप फंड दे रहा है 39.94% का और एक्सिस स्मॉल कैप 36.46% का है। जब पिछले हफ्ते मैंने चेक किया था तो एक्सिस स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न दे रहा था, बट क्योंकि स्मॉल कैप इस हफ्ते स्मॉल कैप अच्छा खासा गिरा है, सो इसका रिटर्न जो है वो तो कोटक लार्ज कैप से कम हो गया है। और फिर है थर्ड नंबर पे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसमें मुझे 35.97% का रिटर्न मिल रहा है। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम में 23.62% का रिटर्न मिल रहा है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 11.3% का रिटर्न है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 9.38% का रिटर्न है। एडलवेस मिड कैप में 3.72% का रिटर्न है और ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप एंड टाटा स्मॉल कैप ये दोनों मेरे नेगेटिव में हैं,
तो ग्रो वाले में 0.75% का नेगेटिव रिटर्न है और टाटा स्मॉल कैप में 5.68% का नेगेटिव रिटर्न है। अब XIRR देखें तो किस बेसिस पे, तो निफ्टी टाटा निफ्टी का जो मिड कैप वाला मोमेंटम है, वो मोमेंटम फंड है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा खासा XIRR मुझे दे रहा है, जो कि 17.85% का है। और एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें तो 16.3% का XIRR है। कोटक लार्ज कैप 15.01%, एडलविस मिड कैप 11.86% और प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 10.7%, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स 9.97 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7.7 और इन दोनों में 0.94% का नेगेटिव XIRR। और टाटा स्मॉल कैप तो मेरे दोनों ही मतलब वो फंड ही अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दोनों में नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। और अगर अब मैं अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की बात करूं, तो भाई मेरा स्टॉक्स का होल्डिंग बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे नहीं, एक SJVN और टाटा स्टील बेचा है, बट फिर भी आप देखोगे कि मुझे जो अभी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 7,22,520 का है, बट उस पर मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, 4.72% का लॉस हो रहा है। और मेजर रीज़न है ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, जिसमें मेरे लगभग आधे पैसे तो लगे ही हैं और उस पर मुझे 15.41% का लॉस हो रहा है, लगभग 53,195 रुपीज़ का। एक और चीज़ है कि मैंने टाटा स्टील तो बेचा ही था और उस पर भी प्रॉफिट करके बेचा था, SJVN का भी प्रॉफिट बेचा था और उसको मैंने दोबारा री इन्वेस्टमेंट किया है। और एक कोरोना रेमेडीज़ का IPO है जो कि मुझे अभी मिला है, तो देखते हैं कि अच्छा खासा ग्रे मार्केट में इसका GMP चल रहा है, तो कितना ये मुझे प्रॉफिट दे के जाता है। वो प्रॉफिट फिर मैं अपने आगे के खर्चे के लिए यानी तो री इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल करूँगी। और जो इसका करंट जो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया लगभग 14,868 रुपीज़, ये वाली वैल्यू मैं निकाल के अपना रख लूँगी, क्योंकि ये मेरे खर्च के लिए है। और जो प्रॉफिट होगा वो उससे मैं सोचूँगी कि क्या करना है। इसमें कुछ खास बताने के लिए तो है नहीं, फिर भी एक बार मैं रिटर्न्स दिखा देती हूँ कि इन्फोसिस में 16.28% का रिटर्न है, निप्पॉन इंडिया ETF IT में 12.01% का रिटर्न है, NTPC में 7.98% का रिटर्न है, ITC में 4.79% का, ONGC, पावर ग्रिड, IFCI और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लॉस हो रहा है। एंड अब बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस मुझे पर्सनली अच्छा पसंद है। टेक्नोलॉजी सेक्टर मैंने पहले भी बोला कि मुझे बहुत पसंद है और इन्फोसिस मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये अच्छा खासा इसमें मूवमेंट भी मिलता है और मुझे इससे बढ़िया डिविडेंड मिल जाता है। एंड मैंने सेल नहीं किया और मैं करूँगी नहीं, क्योंकि 100 रुपीज़ मतलब जो इसका मुझे एवरेज प्राइस है ना, वो 1,374 रुपीज़ का मुझे नहीं लगता कि ये जैसा कोरोना में जिस तरीके से गिरा, जब तक वैसा मार्केट नहीं आता तब तक मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पे मुझे दोबारा इन्फोसिस मिल पाएगा। इसलिए मैं इसको सेल नहीं करूँगी जब तक कि मेरा टारगेट है कि इसको मैं कम से कम 100% प्रॉफिट बुक करूं। अगर मैं बेचना चाहूँ तो उससे पहले मैं इन्फोसिस सेल नहीं करूँगी। द रीज़न इज़ कि इससे मुझे डिविडेंड मिलता रहता है, तो जितना ये ऊपर नीचे होता रहता है फिर भी मुझे अच्छा खासा डिविडेंड दे देता है। तो और मेरा ये पर्सनल फेवरेट है और ना ही इस प्राइस पे मुझे वो कभी मिलेगा। मैं 1 मिनट के लिए अपना डिविडेंड दिखाती हूँ कि क्या मुझे मिल रहा है। मैंने अपने पोर्टफोलियो से इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 18,465 रुपीज़ का डिविडेंड अर्न किया है, जिसमें इस दिसंबर मंथ में ही, अक्टूबर दिसंबर वाली में ही ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज पावर ग्रिड और इन्फोसिस दोनों ने ही डिविडेंड दिए हैं। बट ओवरऑल अभी फ़िलहाल मेरे स्टॉक्स का कंडीशन बिल्कुल सही नहीं चल रहा, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। जैसे ये निफ्टी अपना हाई लगाती है, मेरा पोर्टफोलियो कब बढ़ पाता है। जैसा कि देख सकते हो आप क्या हाल था मेरा पोर्टफोलियो का जब
1 अक्टूबर 2024 को इसमें 43.73% का रिटर्न मुझे मिल रहा था, जो कि 2,70,000 हो जाता है। और अब कहाँ वो नेगेटिव में चला गया है, देखते हैं ये दोबारा मैं कब पोर्टफोलियो में अचीव कर पाती हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। स्टे इन्वेस्टेड एंड हैप्पी जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।